अध्याय 205 भीषण तूफान। ये सच है, मैं यहाँ पिछले 2 महीनों से हूँ और मैंने शैतानी यान कबीले डेविल यान क्लैन के शिष्यों को अभिमानी तलवार पंथ प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्यों के साथ बात करते हुए सुना है। इतना ही नहीं, हमारी दीन के अनुसार अभिमानी तलवार पंथ में अच्छे खासे वर्षों से आपसी लड़ाई चल रही है। एक पक्ष ने शैतानी यान कबीले के साथ सांठगांठ कर ली थी, जिसका नेतृत्व अभिमानी तलवार पंथ का उत्तरी पर्यवेक्षक नॉर्दर्न सुपरवाइजर कर रहा होगा। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं था, इसलिए मेरी दीन कुछ नहीं कर सकती थी। इप्सिता बाजवा ने जवाब दिया। कबीर विल्सन ने रोशन गुफा में कुछ पत्थरों का निरीक्षण किया और कहा, इप्सिता बाजवा, तुम 2 महीने से यहाँ अकेली रह रही हो, यह आसान नहीं रहा होगा। वह कुछ भी नहीं है जिसकी तुलना मैंने खेती कल्टिवेशन के दौरान सामना की है, वह कहीं ज्यादा बुरा था। इप्सिता बाजवा ने ऐसे जवाब दिया जैसे इससे उसका कोई लेना देना न हो, फिर मुस्कुराई, भाई, मैं अब निश्चित रूप से तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं सच्चे मार्शल क्षेत्र के चौथे स्तर पर हूँ और इसके अलावा मेरे पास अग्नि और हिम दिव्य नस फायर एंड आइस डिवाइन वेन है। हालांकि मेरी रक्षा के लिए दीन ने बाहर वालों के लिए घोषणा की कि मेरे पास केवल अग्नि और हिम स्वर्गीय नस हेवनली वेन है। कबीर विल्सन इस खुलासे से हक्का बक्का रह गया और सिमी के साथ भूमिका ने भी बार बार विस्मय व्यक्त किया। इप्सिता बाजवा के पास वास्तव में अग्नि और हिम दिव्य नस थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी जल्दी उन्नत हो गई। कबीर विल्सन ने पृथ्वी कोर दिव्य फल अर्थ कोर डिवाइन फ्रूट के गूदे का एक टुकड़ा निकाला और इप्सिता बाजवा को दे दिया, जिसने बिना किसी औपचारिकता के उसे खा लिया। इप्सिता बाजवा, कुछ भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता। हालांकि मैं केवल सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हूं, अगर मुझे तुमसे लड़ना पड़े। हे, कबीर विल्सन ने हंसते हुए कहा। पृथ्वी कोर दिव्य फल खाने के बाद इप्सिता बाजवा ने माथे पर बल डाला, इससे पहले की मीठी मुस्कान के साथ कहा, भाई, ये तो अच्छी चीज है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आंखें दोबारा खोलने से पहले हल्की सांस ली। कबीर विल्सन एक पल के लिए हैरान रह गया। भले ही वह एल्दपिल या जीतन जैसे निर्वाण क्षेत्र निर्वाणा रील्म के तानाशाह टाइकून थे, उन्हें भी पृथ्वी कोर दिव्य फल के गूदे को परिष्कृत करने में कई दिन लग गए। हालांकि इप्सिता बाजवा ने इसे व्यवहारिक रूप से एक पल में परिष्कृत करना समाप्त कर दिया था। इप्सिता बाजवा, क्या तुमने इसे परिष्कृत नहीं किया? कबीर विल्सन ने पूछा। मैं इसे परिष्कृत कर रही हूँ। बस मेरी अग्नि और हिम सच्ची बहुत खास है। ये खुद से परिष्कृत हो सकती है और फिर उस शक्ति को मेरे शरीर में एकीकृत कर सकती है। इप्सिता बाजवा ने कबीर विल्सन के लिए फिर से उस सुगंधित शराब का एक गिलास डाला। भाई, तुम कहते हो कि तुम मुझसे बेहतर हो, तो एक लड़ाई क्यों ना हो? इप्सिता बाजवा ने अपनी ज़ेड मुठ्ठियां ज़ेड फिस्ट्स भींच लीं और उत्साह की नज़र से पूछा। कबीर विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि उसकी अपनी सहोदर बहन स्वोन सिस्टर वास्तव में इतनी युद्धप्रिय होगी। इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले यहाँ के मामलों से निपटने दो। एक बार जब मैं कर लूँगा तो मैं तुम्हें खेलने के लिए चरम मार्शल पंथ ले चलूँगा। कबीर विल्सन ने मुस्कान के साथ कहा। यहाँ ऐसी शक्तिशाली बहन होने से कबीर विल्सन ने अचानक बहुत राहत महसूस की। अगर दीन भी मुझे रोकने आए तो भी मैं तुम्हारे साथ चरम मार्शल पंथ चलूँगी। इप्सिता बाजवा ने उत्साह से कहा। क्या तुम्हारी दीन महिला है? कबीर विल्सन ने पूछा। हाँ, हालांकि मैंने उनका चेहरा कभी नहीं देखा। वह तुम्हारे चरम मार्शल पंथ के एल्डरपिल की तरह हैं, हर समय एक मुखौटा पहने रहती हैं। जब मैं चरम मार्शल पंथ गई थी तो एल्डरपिल ही थी जिन्होंने मुझे दीन के पास सिफारिश की थी। उसके बाद उन्होंने मुझे सीधे हिमपवन घाटी आइसविंड वैली में ले लिया। वह मेरे लिए बहुत अच्छी हैं और ऐसा लगता है कि उनके और दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर की महारानी के बीच का रिश्ता काफ़ी अच्छा है। पिछली बार ये ठीक महारानी ही थी जिन्होंने निर्माण नींव की गोलियां भेजी थीं। भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी मंगेतर कियारा लुइस होगी। आखिरी वाक्य बोलते समय इप्सिता बाजवा की आवाज़ में थोड़ी जलन थी। जब कबीर विल्सन ने एल्डरपिल दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य की महारानी रूही हिमपवन घाटी की डीन और पिल अरोमा पैराडाइज की डीन के बारे में सोचा, इन 4 महिला तानाशाहों टाइकुनों के बारे में, कबीर विल्सन ने ज़बरदस्ती मुस्कुराया। इन 4 व्यक्तियों में से 3 अलग अलग क्षेत्रों की शक्तिशाली ताकतों की तानाशाह थीं, जबकि एल्डरपिल को चरम मार्शल पंथ के तानाशाहों में से एक माना जा सकता है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि वे चारों महिलाएं थीं। दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य की रूही को छोड़कर बाकी 3 बहुत रहस्यमय थीं। इससे भी ज़्यादा उन सभी के बीच घनिष्ठ संबंध प्रतीत होते थे। चरम मार्शल पंथ द्वारा खनन की गई नस माइंड वर्तमान में शैतानी यान कबीले के शिष्यों द्वारा घिरी और घेराबंदी में है, लेकिन तुम्हारे चरम मार्शल पंथ के सदस्यों से निपटना इतना आसान नहीं है। वर्तमान में खान पर समझौता नहीं हुआ है। शैतानी यान कबीले भी बहुत दबंग होने की हिम्मत नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने चरम मार्शल पंथ को नाराज किया तो उनकी किस्मत अच्छी नहीं होगी। मैं शैतानी यान कबीले से निपट रही हूँ और कभी कभी कुछ का कत्लेआम कर देती हूँ।
हालांकि इप्सिता बाजवा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे यहाँ कबीर विल्सन से मुलाकात होगी। भाई, अगर हम इस चीज़ को अच्छी तरह से निपटाना चाहते हैं तो हमें कम से कम सच्चे मार्शल क्षेत्र के छठे स्तर की ताकत चाहिए। लेकिन तुम्हें, जो केवल सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर का मार्शल कलाकार है, उसे भेजा गया। क्या हो रहा है? साथ ही तुम्हारे पास कोई और साथी भी नहीं है? इप्सिता बाजवा ने एक गंभीर नज़र से पूछा। कबीर विल्सन ने उपहास किया और जवाब दिया, एक आदमी मुझे मारना चाहता है, लेकिन उसने जल्दी से इप्सिता बाजवा को चल रहे और हाल के मामलों के बारे में बताया, सिवाय निगलने वाले हिस्से के। जाहिर है भाई, तुम सचमुच कपटी हो। इप्सिता बाजवा ने विस्मय व्यक्त किया, तुमने वास्तव में सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर के मार्शल कलाकार को मार डाला। वह उन कमांडरों में से एक होना चाहिए जिसे मैंने पहले देखा है। कबीर विल्सन ने बहुत घमंड से कहा, रमन रेन, वह सच्चे मार्शल क्षेत्र का 9वें स्तर का मार्शल कलाकार भी मेरे द्वारा मारा गया था। एकमात्र 5वें स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र की क्या गिनती? वह गिनती नहीं करता। तुमने बिजली की शक्ति पर भरोसा किया। इसके अलावा ये बहुत खतरनाक था। इप्सिता बाजवा ने एक कोमल आवाज में कहा। इस समय उसकी खूबसूरत आंखों में युद्ध की ललक भरी हुई थी। वह अपने बड़े भाई के साथ एक मुकाबला करने के लिए बेताब थी। कबीर विल्सन ने इप्सिता बाजवा की लड़ने की इच्छा पर बस हंस दिया। उसने इप्सिता बाजवा के चेहरे को छुआ और कहा, मैं खान में जा रहा हूं और उन लोगों से छुटकारा पाने वाला हूं। क्या तुम मेरे साथ आओगी? इप्सिता बाजवा ने कबीर विल्सन और उसके सुंदर चेहरे को घूरा। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसे छूने के लिए अपना खूबसूरत हाथ बढ़ाया। उसने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं उन्हें ज़रूर मौत को खोजने वाला मूर्ख कहूंगी। लेकिन अगर बड़े भाई को मरने से डर नहीं लगता तो मैं, तुम्हारी छोटी बहन, कैसे डर सकती हूँ? कबीर विल्सन मुस्कुराया और पूछा, तुम सच में डरी हुई नहीं हो? बेशक नहीं, चलो अभी चलते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ दुनिया घूमने के बारे में सोचती रही हूँ। यह मेरी दिल की इच्छा है। इप्सिता बाजवा ने अपनी पीठ पर वह बड़ी तलवार रखी और चली गई। इप्सिता बाजवा ने जाने को कहा और फिर तुरंत चली गई। वास्तव में निर्णायक। कबीर विल्सन गुफा से बाहर और जंगल में उसके पीछे चला गया, सावधानी से चल रहा था। इस समय इप्सिता बाजवा बहुत उत्साहित थी। कबीर विल्सन के साथ होना वास्तव में उसकी दिल की इच्छा थी। इप्सिता बाजवा, मूल रूप से मैं तुम्हें खोजने के लिए हिमपवन घाटी जाने की योजना बना रहा था। तुम्हारा यहाँ होना मेरी अपेक्षाओं से पूरी तरह परे था। मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा तुमसे संपर्क करना चाहता था, लेकिन कर नहीं सका। कबीर विल्सन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे डीन द्वारा बंद दरवाजे की ट्रेनिंग के लिए मजबूर किया गया है। वह मेरे लिए बहुत सख्त हैं। अगर ऐसा न होता तो मैं इतनी कम उम्र में इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती थी? वह चाहती थी कि मैं जल्दी से उन्नत हो जाऊं ताकि मैं आने वाले तूफान का सामना कर सकूं, अन्यथा मैं उस समय आसानी से अपनी जान खो सकती थी। इप्सिता बाजवा ने कहा, एक भीषण तूफान। कबीर विल्सन ने अचानक तीनों स्वर्गीय क्षेत्रों, 3 हेवनली रील्म्स के बीच होने वाले महान युद्ध के बारे में सोचा। इसे याद करके कबीर विल्सन का पूरा शरीर ठंडे पसीने में भीग गया। चरम मार्शल पंथ ने अभी अभी बड़े बदलावों का अनुभव किया था। ये बहुत संभावना है कि यह इस महान तूफान की तैयारी में हो। जीतन और अलेक्जेंडर को भी इस बड़ी आगामी घटना के बारे में पता हो सकता है। हर 1 लाख साल में तीनों स्वर्गीय क्षेत्र एक साथ आते और एक मार्ग बनाते जो महान युद्ध की शुरुआत का संकेत देता। इप्सिता बाजवा, तुम्हें और भी गंभीरता से खेती करनी होगी। वह जबरदस्त तूफान अत्यंत भयानक है। चरम मार्शल पंथ ने अभी अभी उस तूफान के लिए तैयारी शुरू की है। मैं तुम्हें कुछ निर्माण नींव की गोलियां दूंगा। कबीर विल्सन ने एक गंभीर लहजे में कहा, जरूरत नहीं है। निर्माण नींव की गोलियां मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं। मेरे तेजी से खेती करने का कारण निर्माण नींव की गोलियां नहीं हैं, बल्कि इसके बजाय मेरी दिव्य नसें और वह जगह जहां मैं खेती करती हूं, साथ ही क्रूर तकनीकें भी हैं। भाई, तुम्हें उन्हें अपने लिए छोड़ देना चाहिए। इप्सिता बाजवा कबीर विल्सन की मदद के लिए बहुत आभारी महसूस कर रही थी और वह हमेशा सोचती रही है कि उसे कैसे चुकाया जाए। हालांकि उसकी इच्छा के विपरीत उसे बस पता नहीं था कि कैसे। ये कहा जा सकता है कि कबीर विल्सन को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आखिरकार वह एक स्तर 4 कीमियागर, लेवल 4 अल्केमिस्ट था। अध्याय 206, शैतानी धनुष की शक्ति। कबीर विल्सन और इप्सिता बाजवा जंगल के अंदर छिपे हुए थे, दूर जंगल में बनी दीवार का अवलोकन कर रहे थे। चूंकि क्रिस्टल पत्थर की खान बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए चरम मार्शल पंथ ने खान को मोटी और ऊंची दीवारों से घेर रखा था। कबीर विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संरचना होगी, और वह भी जंगल के इतने अंदर। उसने ये भी देखा कि ठीक द्वार के सामने कई तंबू लगे हुए थे जहां बहुत सारे लोग घूम रहे थे। वे सभी शैतानी यान कबीले के शिष्य थे, और वे बहुत सारे थे। उन्होंने वास्तव में प्रवेश द्वार के ठीक सामने डेरा डालने की हिम्मत की थी। कुल मिलाकर लगभग 100 शैतानी यान कबीले के शिष्य हैं। वे चरम मार्शल पंथ के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की तुलना में अपेक्षाकृत मजबूत हैं, इसीलिए वे इतने साहसी हैं।
इप्सिता बाजवा ने समझाया। उसने कबीर विल्सन का हाथ कसकर पकड़ रखा था। वह अचानक चिंतित थी कि वह तुरंत भाग जाएगा, जो अत्यंत खतरनाक होगा। इप्सिता बाजवा, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कबीर विल्सन मुस्कुराया। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, बस डर है कि तुम लापरवाही से काम करोगे। इप्सिता बाजवा को यहाँ रहते हुए 2 महीने हो गए थे और उसे इन शैतानी यान कबीले के शिष्यों के बारे में कुछ समझ थी। अगर शैतानी यान कबीले इतने मजबूत नहीं होते तो वह उन सभी का कत्लेआम कर चुकी होती। उसके दिल में वह मानती थी कि चाहे कुछ भी हो, कबीर विल्सन वर्तमान में उससे कमज़ोर था। कबीर विल्सन ने एक काला धनुष निकाला और शरारती ढंग से मुस्कुराया। इप्सिता बाजवा, क्या तुम जानती हो कि यह क्या है? उस धनुष को देखकर इप्सिता बाजवा थोड़ी हैरान हुई। इससे पहले कि उसने धीमी आवाज़ में विस्मय व्यक्त किया, जीवन मांग शैतानी धनुष डिमांडिंग लाइफ डेविल बो। मैंने सुना था कि भाई ने इसे 100 विषपंथ 100 पॉइजन सेक्ट के एक शिष्य को मारने के बाद प्राप्त किया था, लेकिन क्या भाई उसके तुरंत बाद सच्चे मार्शल पंथ के रोकू से घायल नहीं हो गया था, जिसने धनुष भी ले लिया था? कबीर विल्सन हंसा और कहा, सही, लेकिन रोकू ने इसे अपने शागिर्द को दे दिया। जब मैंने उसके शागिर्द को मार डाला तो मैंने इसे वापस ले लिया। तुमने हमारे चरम मार्शल पंथ के भव्य टूर्नामेंट ग्रैंड टूर्नामेंट के दौरान सच्चे मार्शल पंथ और पशु मार्शल पंथ बीस्ट मार्शल सेक्ट के मुसीबत खड़ी करने के लिए आने के बारे में सुना होगा। इप्सिता बाजवा ने सिर हिलाया। उस समय कबीर विल्सन ने एक शानदार उपस्थिति दर्ज की, 3 प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की और यहाँ तक कि रेन परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति को एक दयनीय हार दी। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के दौरान मुसीबत खड़ी करने आए दोनों लोगों को निर्दयी ढंग से हराने की तो बात ही छोड़ो। ठीक इसी तरह से चरम मार्शल पंथ ने सच्चे मार्शल पंथ और पशु मार्शल पंथ के साथ सभी संबंध तोड़ दिए थे। उसके बाद कबीर विल्सन ने काले कछुए पहाड़ ब्लैक टॉर्टोइस माउंटेन में सच्चे मार्शल क्षेत्र के तीसरे स्तर के मार्शल कलाकार को मार डाला और उसके अंदर इसी तरह के कई काम किए। हालांकि इप्सिता बाजवा ने कभी हिमपवन घाटी नहीं छोड़ी, फिर भी जानकारी उस तक पहुंची। वह देख सकती थी कि कबीर विल्सन की प्रतिष्ठा कितनी बड़ी थी। इप्सिता बाजवा को ऐसा भाई पाकर बहुत गर्व महसूस हुआ और कबीर विल्सन भी उसे बहुत प्यार करता था। उसने उसे वे कीमती निर्माण नींव की गोलियां भी भेजी थीं। भाई, तुम क्या करने जा रहे हो? इप्सिता बाजवा ने पूछा। कबीर विल्सन की बांह पर छोटी ड्रैगन लिटिल ड्रैगनेस की शक्तिशाली दिव्य इंद्रियों की मदद से वह तंबुओं के अंदर छिपे लोगों के खेती के स्तर कल्टीवेशन लेवल को जानने में सक्षम था। एक 5वें स्तर का सच्चा मार्शल क्षेत्र, 3 तीसरे स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र, 5 दूसरे स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र, 10 पहले स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र, जबकि बाकी सभी नश्वर मार्शल क्षेत्र मॉर्टल मार्शल रील्म के मार्शल कलाकार हैं। मैं इस धनुष का उपयोग 3 तीसरे स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को मारने के लिए करूंगा और फिर 5वें स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार से निपटूंगा। बाकी के गुंडों मिनियंस को मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। कबीर विल्सन ने कहा, फिर एक तंबू पर निशाना साधा। रुको, मैं उस 5वें स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार से निपटूंगी। भाई, तुम उन गुंडों से निपटो। इप्सिता बाजवा ने जल्दबाजी में कहा। नहीं, मैं उससे निपटूंगा, कबीर विल्सन ने आग्रह किया। उसके लिए 5वें स्तर का सच्चा मार्शल क्षेत्र का मार्शल कलाकार मामूली था। आखिरकार उसके पास काला कछुआ अडामेंटल कवच ब्लैक टॉर्टोइस अडामेंटल आर्मर था। वह स्वाभाविक रूप से सच्चे मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर के किसी व्यक्ति से निडर था। हालांकि इप्सिता बाजवा अलग थी। भाई, उसे मेरे लिए छोड़ दो। मैं हिमपवन घाटी के अंदर रही हूं और मुझे वह सब करने को नहीं मिला जो मैं चाहती थी। अगर मैं उसे हरा नहीं पाई तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। इप्सिता बाजवा ने कबीर विल्सन की बांह पकड़ ली और इश्कबाजी फ्लर्ट करते हुए कहा। कबीर विल्सन ने अपनी बांह को 2 कोमल उभारों के बीच फंसा हुआ महसूस किया, जिससे उसके चेहरे पर लाल रंग की एक झलक दिखाई दी। ठीक है, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, बहादुर बनने की कोशिश मत करना। इप्सिता बाजवा ने एक मुस्कान दी, सिर हिलाया और कबीर विल्सन के गालों पर चुंबन लिया, जिससे वह कुछ चौंक गया। शर्माते हुए कबीर विल्सन को देखकर इप्सिता बाजवा हंस पड़ी और कहा, भाई, तुम सच में शर्मीले हो। कबीर विल्सन ने उसके सिर पर टोक दिया, मुस्कुराया और कहा, तुम जानती हो कि तुमने अभी अभी अपने पवित्र भाई का यौन उत्पीड़न किया है। इप्सिता बाजवा ने कबीर विल्सन की बांह छोड़ दी और अपने पिछले गंभीर रूप में लौट आए, अपने आसपास के प्रति सतर्क हो गई। कबीर विल्सन ने जीवन मांग शैतानी धनुष उठाया और तंबुओं में से एक पर निशाना साधा। धीमी आवाज में हंसते हुए कहा, ये लोग बहुत कुलीन हैं। उनमें से हर एक का अपना तंबू है। सचमुच स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। एक तीसरे दर्जे का 7वें स्तर का आत्मिक हथियार स्पिरिट वेपन। आखिरकार मैं देख पाऊंगी कि यह चीज़ कितनी शक्तिशाली है। इप्सिता बाजवा भी आने वाली लड़ाई की बहुत प्रतीक्षा कर रही थी। कबीर विल्सन मुस्कुराया और कहा, मैं इस चीज़ का शायद ही कभी उपयोग करता हूँ। मेरे इन लोगों से निपटने का इंतजार करो, फिर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा।
बोलते हुए कबीर विल्सन ने अपनी सार्वभौमिक सच्ची ची यूनिवर्सल ट्रू क्यूई को जीवन मांग शैतानी धनुष में डाला। जैसे ही एक काला तीर अचानक प्रकट हुआ, कबीर विल्सन ने अपनी दिव्य इंद्रियों से तंबू के अंदर शैतानी यांग सच्ची ची पर निशाना साधा। जैसे ही उसने शैतानी धनुष की प्रत्यंचा बोस्ट्रिंग छोड़ी, एक काला तीर पलक झपकते ही उस तंबू में घुस गया। कबीर विल्सन ने सीधे उस आदमी के डांटियन पर निशाना साधा। जीवन मांग शैतानी धनुष का तीर उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद एक शक्तिशाली सच्ची ची बाहर निकली, जिसने उस आदमी के शरीर के अंदर की हर चीज को पलक झपकते ही नष्ट कर दिया। पूरी तरह से शांत और बहुत निर्दयी। यह मत भूलो कि कबीर विल्सन ने उस भयानक सार्वभौमिक सच्ची ची का भी उपयोग किया था, जिसने तीर को और भी जबरदस्त बना दिया, जिसने एक पल में सच्चे मार्शल क्षेत्र के तीसरे स्तर के मार्शल कलाकार का जीवन लेना संभव बना दिया। बहुत जबरदस्त भाई, बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता है। बेहतर है कि तुम इसे अपने लिए ही रखो। इप्सिता बाजवा हल्की मुस्कुराए। हालांकि वह जानती थी कि धनुष बहुत कीमती था, उसने महसूस किया कि इसे कबीर विल्सन के लिए छोड़ने से वह अधिक सुरक्षित रहेगा। अच्छी बहन, मैं दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य का दौरा करूंगा और कियारा लुइस की शिक्षिका से तुम्हें एक अच्छा हथियार बनाने में मदद करने के लिए कहूंगा, कबीर विल्सन ने कहा। मुस्कुराती हुई सफ़ेद बालों वाली सुंदरता के साथ नज़ारे का आनंद लेते हुए कबीर विल्सन ने एक और तीर मारा और सच्चे मार्शल क्षेत्र के एक और तीसरे स्तर के मार्शल कलाकार को मार डाला। अब कबीर विल्सन को पता चला कि यह जीवन मांग शैतानी धनुष सभी 7वें स्तर के आत्मिक हथियारों में तीसरे स्थान पर क्यों रखा गया था और इसे शैतानी धनुष क्यों कहा जाता था। ये बहुत शक्तिशाली था। शैतानी धनुष पर विशेष आत्मिक क्रम स्पिरिट अरेट से गुजरने के बाद सच्ची ची और भी शक्तिशाली हो गई थी। इप्सिता बाजवा ने भी उस वार की अनगिनत प्रशंसा की। एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसने कहा, भाई डीन ने कहा कि वह मुझे एक शक्तिशाली बड़ी तलवार दिलाने में मदद करेंगी, बस उन्हें अभी तक सभी सामग्रियां नहीं मिली हैं। हाँ भाई, कियारा लुइस मेरे जितनी ही प्रसिद्ध है। तुम बताओ कि मेरे और उसमें से ज्यादा खूबसूरत कौन है। इस सवाल ने कबीर विल्सन को पसीना ला दिया। वह हंसा और कहा, अरे लड़की, तुम मेरे लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रही हो, तुम दोनों बराबर खूबसूरत हो। इप्सिता बाजवा प्यार से मुस्कुराए। उसकी मुस्कान बहुत आकर्षक थी। कबीर विल्सन को उम्मीद नहीं थी कि यह शांत और अभिमानी के साथ साथ परिपक्व और लुभावनी सफ़ेद बालों वाली सुंदरता का वास्तव में ऐसा प्यारा पक्ष होगा। तुम्हें उसे भाभी सिस्टर इन लॉ कहना चाहिए। कबीर विल्सन हंसा और एक और तीर मारते हुए कहा। इस तरह सच्चे मार्शल क्षेत्र के 3 तीसरे स्तर के मार्शल कलाकारों को मार दिया गया था। अगर इन 3 शैतानी यान कबीले के शिष्यों को पता चलता कि उन्हें एक ऐसे बच्चे ने गोली मार दी थी जो एक सुंदरता के साथ हंस भी रहा था, तो वे निश्चित रूप से अपनी कब्रों में करवट ले लेते। नहीं, इससे वह बड़ी लगेगी। वह मुझसे थोड़ी ही बड़ी लगती है, इसलिए मैं उसे बस बहन कहूंगी। इप्सिता बाजवा ने लाड़ किया क्योंकि वह कबीर विल्सन के साथ होने से बहुत खुश थी। वह उसके आसपास स्वतंत्रता से काम कर सकती थी, जबकि वह हमेशा दूसरे लोगों के सामने एक दबंग रूप धारण करती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दूसरों के प्रति बहुत संकोची थी और यह उसकी आत्मसुरक्षा की व्यवस्था थी। बिना किसी आवाज़ या सांस के हत्या कर दी गई, जिसने कबीर विल्सन को अपने मिशन का आधा हिस्सा प्रयासहीनता से पूरा करने की अनुमति दी थी। बेशक अगर उसने सच्चे मार्शल क्षेत्र के 4थे या 5वें स्तर के मार्शल कलाकार को गोली मारी, तो वह गारंटी नहीं दे सकता था कि उसका पता नहीं चलेगा। इसीलिए केवल इन कमजोर शिष्यों से निपटने के बाद ही उसने 5वें स्तर के सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार को गोली मारने का इरादा किया। इस तरह उसे और इप्सिता बाजवा को उस मजबूत शैतानी मार्ग के मार्शल कलाकार के साथ लड़ाई के दौरान कम खतरा होगा।